हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब हम बात करते हैं फिजिक्स सेकंड अध्याय 2 में टॉपिक एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसे आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, केवल ये चित्र है, इस चित्र को देखकर लिखना है। क्या लिखेंगे? चित्र की तरफ देखें। माना आर त्रिज्या का, कैपिटल आर, माना आर त्रिज्या का एक विलगित अचालक गोला है जिस पर प्लस क्यू कूलम एक समान रूप से वितरित है। तब इस गोले के बाहर पृष्ठ पर और गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब हम इसके लिए हम गोले के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जहां हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस बिंदु P से होकर जाने वाला सकेंद्रीय गॉसियन पृष्ठ खींचते। अब इस गॉसियन पृष्ठ पर बिंदु P पर एक बहुत छोटा अवयव dA लेते हैं। चूंकि आवेश, जो हम बोल रहे यही लिखना है, चूंकि आवेश गोले पर एक समान रूप से वितरित है, अतः गॉसियन पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र एक समान होगा, जिसकी दिशा क्षेत्र डीए और ई के समान त्रिज्यता दिष्ट होगी, अर्थात ई और डीए के बीच का कोण 0 होगा। तब इस क्षेत्र डी से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डॉट डीए, अर्थात ई डीए कॉस 0। कॉस 0 का मान 1 होता है तो ई डीए। लेकिन गॉस क्या कहते हैं? किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। क्योंकि आवेश इस पर Q है, अतः गॉस के नियमानुसार कुल विद्युत फ्लक्स पाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये भी विद्युत फ्लक्स, ये भी तो समीकरण 1 और 2 क्या होंगे? समान, अर्थात E 4 पाई आर स्क्वायर पर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो E बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर इधर पहुंच जाएंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। अब हम जानते हैं गोला जब अचालक होता है तो आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो तो इसे आवेश घनत्व निकालते हैं। चूंकि गोला अचालक है तो आवेश गोले के संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित होगा। अब हमने मान लिया इसका जो आवेश घनत्व है, आयतन आवेश घनत्व, वो रो है। तब कुल आवेश Q क्या होगा? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर Q और घनत्व का गुणा कर देंगे तो Q बराबर 4/3 पाई आर Q रो। अब इस Q का मान हम इस समीकरण में रख देंगे तो क्या होगा? E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और 4/3 पाई आर Q रो बट्टे आर स्क्वायर। यहाँ 4 पाई से 4 पाई कट जाएंगे तो E बराबर क्या होगा? रो अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 आर Q अपॉन आर स्क्वायर। यही गोले के अचालक गोले के कारण बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे गोले के पृष्ठ पर। किस पर? गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गोले के पृष्ठ पर क्या हो जाएगी? ध्यान से देखेंगे। इसे बना रहने देते हैं दोनों फॉर्मूलों को। नंबर 2, गोले के पृष्ठ पर क्या रख देंगे? R बराबर R। तो E बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। तथा अगला फॉर्मूला तो है E बराबर, हम इसमें R की जगह RQ रखेंगे, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, अर्थात E बराबर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 आर। ये गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। इसके बाद बात हम करेंगे गोले के अंदर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है गोले के आंतरिक बिंदु पर। तो इसके लिए हम चित्र को देखकर लिखेंगे। ये गोला है जिस पर प्लस Q कूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है। तब इस गोले को देखकर हम लिखेंगे, क्यों? गोला अचालक है, अतः आवेश संपूर्ण गोले में एक समान रूप से वितरित होगा। तो क्या लिखेंगे? माना P बिंदु गोले के, इधर देखिए,
माना P बिंदु गोले के अंदर है, तब बिंदु O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का P से होकर जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तब इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स पूर्व की तरह, जैसे पहले के निकाला था, फाई बराबर E और गोले का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन गॉस क्या कहते हैं, गॉस के नियम से किसी भी गोले से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस गोले पर उपस्थित आवेश का 1/Q/एप्सिलॉन गुना होता है। तो हमने मान लिया संपूर्ण गोले पर Q कूलाम आवेश है, तो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर Q डैश कूलाम आवेश है। तब गॉस के नियम से इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। तो समीकरण 1 और 2 बराबर होंगे, तो E 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ E बराबर ये इधर पहुंच जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डैश अपॉन आर स्क्वायर। चूंकि गोला एक समान रूप से आवेशित है, अतः संपूर्ण गोले में आवेश घनत्व रो एक समान होगा। तो बड़े गोले के आयतन में आवेश घनत्व और गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश घनत्व समान होगा, अतः रो बराबर क्या होगा, आवेश बट्टे गोले का आयतन यानी Q/4/3 पाई आर क्यूब और Q डैश बराबर 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यूब होगा, क्योंकि इस गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या r है। तो हम Q डैश का मान इससे निकालेंगे, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो Q डैश बराबर ये उधर पहुंच जाएगा Q आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब बट्टे कैपिटल आर क्यूब। इस मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q आर स्मॉल आर क्यूब बट्टे कैपिटल आर क्यूब और आर स्क्वायर, या आर क्यूब से आर स्क्वायर कट जाएगी, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q आर बट्टे आर क्यूब। अब आवेश घनत्व में के अनुसार Q का मान निकालें, तो Q बराबर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब रो। अब इसको हम Q की जगह रख दें, तो 4/3 पाई आर क्यूब रो आर क्यूब, तो 4 से 4 कट गए, पाई से पाई कट गए, आर क्यूब से आर क्यूब, तो E बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन 0 R अपॉन 3। ये आवेश घनत्व के रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये Q कूलाम आवेश के रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यही गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है।